दोस्तों, दशकों बाद हिटलर वाला जर्मनी देखकर दुनिया डर गई है। रूस ने भी चेतावनी दी थी कि यूक्रेन की सहायता करने जो आएगा उसके ऊपर हम परमाणु हमला कर देंगे। लेकिन पुतिन की ये धमकी सुनकर पुराने जर्मनी ने हुंकार ले ली है और रूस को चेता दिया है कि उससे पंगा भारी पड़ेगा। जर्मनी की ये धमकी सुनकर रूस थर्रा उठा है, क्योंकि जर्मनी ने अपने 1000 एंटी टैंक तुरंत यूक्रेन की सहायता के लिए भेज दिए हैं। इसके साथ ही कई देशों ने भी यूक्रेन को मदद भेजी है। वहीं यूक्रेन अब इस युद्ध को पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको अब कई देशों का समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में रूस ने यह भी माना कि यूक्रेन ने उसके 4800 जवानों को मार डाला। ऐसे में रूस को अब अपनी चाल ही भारी पड़ रही है और अब वो चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे जर्मनी ने रूस को खत्म करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी शस्त्र भंडार से यूक्रेन को $35 करोड़ के अतिरिक्त हथियार भेजने के निर्देश दिए हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इस मंजूरी के तहत एंटी आर्मर, छोटे हथियार, बख्तरबंद कवच और कई अन्य युद्ध सामग्री भेजी जाएगी। जर्मनी 1000 एंटी टैंक और 500 स्टिंगर मिसाइल देगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से जेवलिन एंटी टैंक सिस्टम और विमान मार गिराने वाली स्टिंगर मिसाइलों की मांग की है। इस मांग पर जर्मनी के चांसलर ओलेफ सोलेज ने यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक सिस्टम और 500 स्ट्रिंगर मिसाइल देने की घोषणा की। फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, चेक गणराज्य और नीदरलैंड ने भी यूक्रेन की अपील पर जल्द ही हथियार भेजने की घोषणा की है। बाइडेन प्रशासन ने रूसी हमले के खिलाफ शुरुआती मदद के लिए अमेरिकी संसद से $6.4 अरब मांगे हैं। बताया जा रहा है कि इस राशि का मोटे तौर पर सैन्य और मानवीय सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार रक्षा विभाग के लिए $3.5 अरब तो यूक्रेन, पोलैंड और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में अमेरिकी सहायता और अन्य कार्यक्रमों के लिए $2.9 अरब का आवंटन चाहती है। इस राशि का मानवीय, ऊर्जा और आर्थिक सहायता और रूसी साइबर हमलों को नाकाम करने के लिए भी उपयोग किया जाना है। हालांकि पहले यह सहायता $10 अरब के आसपास बताई जा रही थी। चेक गणराज्य ने कहा कि यूक्रेन को भेजे जाने वाले सैन्य साजो सामानों में मशीन गन, असॉल्ट राइफलें और अन्य हल्के हथियार शामिल हैं। आगे भी सैन्य मदद जारी रहेगी। स्लोवाकिया 26 लाख यूरो के सैन्य साजो सामान भेजेगा। वहीं दोस्तों, नीदरलैंड 200 हवाई रक्षा रॉकेट पहुंचाएगा। जी हां दोस्तों, नीदरलैंड जल्द से जल्द यूक्रेन की हवाई रक्षा मजबूत करेगा। शनिवार को सरकार ने संसद में बताया कि यूक्रेन के आग्रह के बाद नीदरलैंड उसे 200 हवाई रक्षा रॉकेट मुहैया कराने जा रहा है। इससे पहले राइफल, रडार सिस्टम, माइन डिटेक्शन रोबोट समेत अन्य कई उपकरण और हथियार कीव की मदद के लिए भेजे जा चुके हैं। नीदरलैंड सरकार ने कहा कि वो अपने दूतावास कर्मचारियों को पश्चिमी यूक्रेन से निकालकर पोलैंड के जारोस्लाव में तैनात करने जा रही है। आक्रमण रोकने वाले उपकरण देगा फ्रांस। जी हां दोस्तों, फ्रांस सरकार ने आक्रमण रोकने वाले सैन्य उपकरण देने का वादा किया है। वहीं हमला करने वाले हथियार भेजने पर अभी विचार किया जा रहा है। फ्रांस में सैन्य प्रमुख के प्रवक्ता ने कहा कि इस वक्त यूक्रेन को हथियार, उपकरणों की आपूर्ति काफी मुश्किल हो रही है। रूस के राष्ट्रपति केवल बाहरी देशों में ही नहीं, बल्कि अपने ही घर में विरोध झेल रहे हैं। गुरुवार शाम को हजारों की संख्या में मॉस्को के पुश्किन चौराहे पर हजारों लोग एकत्रित हो गए और यूक्रेन पर हुए हमले का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार शाम रूस के करीब 53 शहरों में लोग सड़कों पर एकत्रित हुए और से नो टू वॉर के नारे लगाने लगे। ये सभी बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की मांग कर रहे हैं। रूसी पुलिस विरोध कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर रही है और अब तक 1700 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुरुवार शाम को हजारों की संख्या में रूसी नागरिक राष्ट्रपति पुतिन के विरोध में सड़कों पर उतर आए। ये विरोध कर रहे नागरिकों ने पुतिन को हत्यारा तक कहा। सेंट पीटर्सबर्ग रैली में एक युवा महिला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं, ये शर्मनाक है। हम क्या कहें, हम केवल शक्तिहीनता और दर्द को महसूस कर सकते हैं। विरोध कर रहे लोगों ने चिल्लाते हुए कहा कि पुतिन एक हत्यारा है। पुतिन रूस के लिए शर्म की बात है। यूक्रेन, यूक्रेन। यही नहीं, रूस द्वारा यूक्रेन में सेना भेजे जाने के बाद से ही मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, समारा, रियाजान और अन्य शहरों में लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है, जिस पर लाखों की संख्या में लोगों ने साइन किए हैं। इसमें रूस के बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक समेत नगर पालिका के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं।
विरोध बढ़ता देख रूसी पुलिस ने नागरिकों के विरोध को दबाना शुरू किया। दर्जनों शहरों में 1700 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देर रात पुलिस ने 900 लोगों को मॉस्को के पुश्किन चौराहे से गिरफ्तार किया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग, समारा, रियाजान और अन्य शहरों में भी रूसी पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। इससे जुड़े वीडियो और फुटेज भी वायरल हो रहे हैं। मॉस्को से 900 लोग हिरासत में। जी हां दोस्तों, जेल में बंद विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी, जो पुतिन के खिलाफ रूस के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन का लामबंद करते थे, वो मॉस्को के बाहर की एक जेल में 2.5 साल की सजा काट रहे हैं। लिहाजा विरोध प्रदर्शन संगठित तौर पर नहीं हो रहा। ओवीडी इन्फो, जो विपक्षी रैलियों में गिरफ्तारी पर नजर रखता है, उसके मुताबिक 53 रूसी शहरों में लगभग 1700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मॉस्को में 900 से अधिक लोग और सेंट पीटर्सबर्ग में 400 से अधिक गिरफ्तार किए गए। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के चलते जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर रोक लगा दी है। जर्मनी के चांसलर ओलेफ सोलेज ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाते हुए कहा कि जर्मनी सरकार यूक्रेन में मॉस्को की कार्यवाही के जवाब में ये कदम उठा रही है। 1200 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन पश्चिमी रूस के उत्तर पूर्व जर्मनी तक जाती है। इस पाइपलाइन का करीब सभी काम पूरा किया जा चुका है। इस पर करीब 83,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हालांकि कुछ सरकारी मंजूरियों के कारण अब तक ये शुरू नहीं हो सकी है। इस पाइपलाइन के जरिए रूस जर्मनी को सप्लाई होने वाले नेचुरल गैस को दोगुना करने का लक्ष्य रखे हुए है। इस पाइपलाइन का सारा कामकाज रूसी सरकारी कंपनी गजप्रोम देख रही है। स्कोल्च ने बर्लिन की मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पाइपलाइन के प्रमाणीकरण का पूर्ण मूल्यांकन करने का फैसला किया, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। जर्मनी के इस कदम को रूस के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जवाबी कार्यवाही के तौर पर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स रूस के इस पाइपलाइन को मॉस्को के एक हथियार के तौर पर भी देख रहे हैं। अमेरिका सहित कई देश इस पाइपलाइन का विरोध करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि रूस यूरोपीय देशों को करीब 50% नेचुरल गैस की सप्लाई करता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को रुकने से रूस का बड़ा नुकसान है। रूस की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा तेल गैस की सप्लाई से है। ऐसे में जर्मनी के इस कदम से रूस को झटका लग सकता है। इस प्रोजेक्ट पर रोक लगने से रूस पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही यूरोपीय देशों में भी गैस की किल्लत हो सकती है। व्लादिमीर पुतिन द्वारा पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद देश की मान्यता दिए जाने के बाद यूक्रेन और रूस के बीच विवाद और ज्यादा भड़क गया। आपको बता दें कि 15 फरवरी 2022 को रूसी सांसद ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता देने का प्रस्ताव भेजा था। 21 फरवरी को पुतिन ने इस प्रस्ताव पर साइन किए हैं। उन्होंने दोनों देशों के साथ दोस्ती, सहयोग और सहायता को लेकर समझौते पर भी साइन किए और अब युद्ध भी शुरू हो चुका है। देखते हैं इसका अंत कहां पर लिखा है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द से जल्द फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।